भाग एक। इंस्टाग्राम रील्स ज्यादा देखने वाले सुन लो। नमस्कार मित्रों, यदि आप दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब बीत गया, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में आता है, अगर रात को सोने से पहले आखिरी चीज जो आप देखते हैं वह इंस्टाग्राम रील्स है, अगर पढ़ाई, काम या परिवार के बीच भी आपका मन बार बार मोबाइल देखने को करता है, तो आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वे आपकी सोच बदल सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो युवक एक ही उम्र के हैं, दोनों के पास दिन के 24 घंटे हैं, दोनों के सपने बड़े हैं, दोनों सफलता चाहते हैं। लेकिन 5 साल बाद एक व्यक्ति सफल बन जाता है, सम्मान पाता है, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। दूसरा अब भी यही कहता है, मेरी किस्मत खराब है। क्या सचमुच किस्मत जिम्मेदार थी, या फिर उन छोटे छोटे फैसलों ने उनका भविष्य तय किया जो उन्होंने हर दिन ली? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मनुष्य का भविष्य उसके दैनिक कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति अपने समय और मन पर नियंत्रण खो देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा भी खो देता है। आज के समय में सबसे बड़ा युद्ध किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही ध्यान, अटेंशन को बचाने का है। पहले लोगों का समय चोरी करने के लिए कोई व्यक्ति सामने आता था, आज यह काम मोबाइल की स्क्रीन करती है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते घंटों बीत जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि आपका समय चला गया, सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको समय बर्बाद होने का एहसास भी नहीं होता। यही आदत धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करती है। आप बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत कम होने लगती है। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता। आप काम करना चाहते हैं लेकिन मोबाइल बार बार बुलाता है। आप अपने सपनों पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान हर कुछ सेकंड में भटक जाता है। चाणक्य का मानना था कि जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं है, उसका जीवन भी उसके नियंत्रण में नहीं रह सकता। ध्यान रखिए, यह वीडियो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है। समस्या साधन में नहीं, उसके गलत उपयोग में है। जिस प्रकार आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, उसी प्रकार सोशल मीडिया ज्ञान भी दे सकता है और समय भी बर्बाद कर सकता है। फैसला हमेशा उपयोग करने वाले व्यक्ति का होता है। आज लाखों युवा सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, दिन भर छोटी छोटी वीडियो देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही मनोरंजन आदत बन जाता है। आदत फिर लत बन जाती है, और लत इंसान की स्वतंत्रता छीन लेती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का स्वामी बनता है, दास नहीं। यदि आपका मन हर 5 मिनट में मोबाइल देखने के लिए मजबूर करता है, तो सोचिए, क्या आप मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल आपको चला रहा है? यह प्रश्न सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका उत्तर आपका भविष्य तय कर सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य डराना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको जगाना है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती पहचानता नहीं, तब तक वह उसे बदल भी नहीं सकता। अगर आज आपने अपनी इस आदत पर नियंत्रण पा लिया, तो आने वाले वर्षों में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया, तो वही आदत धीरे धीरे आपके सपनों, आपके समय और आपकी क्षमता को खा जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है कि आज की एक बात आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। आइए अब जानते हैं कि आखिर इंस्टाग्राम रील्स की लत इतनी तेजी से क्यों लगती है, और इसके पीछे ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है जिसे समझना हर युवा के लिए आवश्यक है। भाग 2। इंस्टाग्राम रील्स की लत कैसे लगती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक रील देखने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह आधा घंटा या 1 घंटा कैसे बन जाता है? आप सोचते हैं कि गलती आपकी है, लेकिन सच यह है कि यह केवल आपकी इच्छा शक्ति की बात नहीं है। आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह बनाए गए हैं कि वे आपका ध्यान अधिक से अधिक समय तक अपनी ओर बनाए रखें। लेकिन चाणक्य हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उस पर संसार नियंत्रण कर लेता है। ये चाणक्य की शिक्षाओं से प्रेरित विचार है, न कि उनका प्रमाणित प्रत्यक्ष उद्धरण। यही आज हो रहा है। हर रील कुछ सेकंड की होती है। पहले आप हंसते हैं, फिर कोई प्रेरणादायक वीडियो आता है, उसके बाद कोई मजेदार क्लिप, फिर कोई भावुक कहानी, फिर कोई गाना। आपका दिमाग हर कुछ सेकंड में एक नया अनुभव पाने लगता है। धीरे धीरे उसे इसी तेज बदलाव की आदत पड़ जाती है। अब जब आप किताब खोलते हैं,
तो वह उतनी रोमांचक नहीं लगती। जब पढ़ाई करते हैं तो मन भटकने लगता है। जब कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं तो कुछ ही मिनटों में मोबाइल देखने की इच्छा होने लगती है। यही वह क्षण है जहां एक छोटी आदत धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, यदि कोई किसान हर दिन अपने खेत को छोड़कर दूसरों के खेत देखने चला जाए, तो क्या उसकी अपनी फसल कभी अच्छी होगी? नहीं। ठीक उसी तरह, यदि आपका ध्यान हर समय दूसरों की जिंदगी, उनके वीडियो, उनकी सफलता और उनके मनोरंजन में लगा रहेगा, तो अपने सपनों की खेती कौन करेगा? आज लाखों युवा दूसरों का कंटेंट देखकर अपना समय बिताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपना भविष्य बनाने में वही समय लगाते हैं। चाणक्य का मानना था कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, मित्र बदल सकते हैं, व्यापार फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। कल्पना कीजिए, यदि आप रोज सिर्फ 2 घंटे रील्स देखते हैं तो एक महीने में लगभग 60 घंटे हो जाते हैं। एक साल में यह 700 घंटे से भी अधिक समय बन सकता है। सोचिए, इतने समय में आप क्या क्या सीख सकते थे? एक नई भाषा, कोई नया कौशल, एक छोटा व्यवसाय, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, या फिर अपने शरीर और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते थे। लेकिन समय निकल जाने के बाद इंसान के पास केवल एक चीज बचती है: पछतावा। याद रखिए, रील्स देखना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। जब आप कहते हैं बस 5 मिनट, लेकिन निकलते 1 घंटे बाद हैं। जब आपका काम अधूरा रह जाता है, जब पढ़ाई टल जाती है, जब परिवार से बातचीत कम हो जाती है, जब रात की नींद खराब होने लगती है, और सबसे बड़ी बात, जब आपके सपने हर दिन थोड़े थोड़े पीछे छूटने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने शत्रु को पहचानता है, फिर उसे हराने की योजना बनाता है। आज का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा कोई इंसान नहीं होता। कई बार वह एक आदत होती है। एक ऐसी आदत जो मुस्कुराते हुए आपका समय चुरा लेती है, जो आपको महसूस भी नहीं होने देती कि आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर आज आपने इस आदत को पहचान लिया, तो यह आपकी जीत की शुरुआत होगी। लेकिन यदि आपने इसे सामान्य कहकर टाल दिया, तो आने वाले वर्षों में यही छोटी सी आदत आपके बड़े सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। अब सवाल यह है, यदि रील्स की लत इतनी खतरनाक है, तो चाणक्य नीति इसके बारे में क्या सीख देती है? आखिर चाणक्य के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य अपने मन, समय और भविष्य को कैसे बचा सकता है? इसी महत्वपूर्ण विषय को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। भाग 3, चाणक्य नीति क्या कहती है? अपने मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय मित्रों। जब भी हम चाणक्य का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसे महापुरुष की छवि बनती है जिसने केवल एक राजा नहीं बनाया, बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या सिखाते? धन कमाना, राजनीति, शक्ति? नहीं। सबसे पहले वे मनुष्य को स्वयं पर विजय प्राप्त करना सिखाते, क्योंकि जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। आज का सबसे बड़ा युद्ध तलवारों का नहीं है। आज का सबसे बड़ा युद्ध आपके मन और आपकी इच्छाओं के बीच है। हर बार जब आपका मन कहता है बस एक रील और देख लेते हैं, उसी समय आपका भविष्य आपसे पूछता है, क्या तुम अपने सपनों के लिए 5 मिनट भी नहीं दे सकते? यही वह क्षण है जहां आपका चरित्र बनता है। चाणक्य की शिक्षाओं से प्रेरित एक विचार है: मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अनुशासित मन है, और सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन। जरा सोचिए, अगर एक घोड़ा बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी लगाम किसी के हाथ में ना हो, तो क्या वह अपने मालिक को सही जगह पहुंचा पाएगा? नहीं। वह कभी भी इधर उधर भाग सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक यही स्थिति हमारे मन की भी है। मन बहुत शक्तिशाली है। उसी मन से महान वैज्ञानिक बनते हैं, उसी मन से सफल व्यापारी बनते हैं, उसी मन से कलाकार, लेखक और नेता बनते हैं। लेकिन यदि वही मन हर कुछ मिनट में मोबाइल की ओर भागने लगे, तो उसकी शक्ति बिखर जाती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोगों के पास प्रतिभा नहीं है। समस्या यह है कि लोगों का ध्यान टिकता नहीं है। वे 5 मिनट पढ़ते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं, 10 मिनट काम करते हैं, फिर नोटिफिकेशन देखते हैं, थोड़ी देर मेहनत करते हैं, फिर रील्स खोल लेते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? चाणक्य कहते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती,
वह छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों का परिणाम होती है। जब कोई विद्यार्थी रोज पढ़ता है, जब कोई व्यापारी रोज सीखता है, जब कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, तभी वर्षों बाद लोग उसे सफल कहते हैं। लेकिन दुनिया केवल परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। आज सोशल मीडिया पर आपको लोगों की सफलता दिखती है, महंगी गाड़ियां, बड़े घर, विदेश यात्राएं। लेकिन क्या आपने उनके वर्षों की मेहनत देखी? नहीं। आप केवल अंतिम परिणाम देखते हैं और अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से करने लगते हैं। यही तुलना आपको अंदर से कमजोर करती है। चाणक्य सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, बल्कि प्रगति में लगाता है। यदि आप हर दिन केवल 1% भी बेहतर बनते हैं, तो एक दिन वही छोटा बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, मोबाइल आपका सेवक होना चाहिए। यदि वह आपका मालिक बन गया, तो वह आपके समय, आपकी एकाग्रता और आपके सपनों पर अधिकार कर लेगा। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं, या मैं हर नोटिफिकेशन, हर रील और हर स्क्रॉल का गुलाम बन चुका हूं? यदि उत्तर दूसरा है, तो घबराइए मत। हर आदत बदली जा सकती है, हर कमजोरी पर विजय पाई जा सकती है, और हर व्यक्ति फिर से अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पहचान लेता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने की शुरुआत भी हो जाती है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे केवल कुछ मिनटों की रील्स धीरे धीरे आपके समय, करियर, रिश्तों और पूरे भविष्य को प्रभावित करने लगती हैं। भाग 4, समय की बर्बादी का सच। दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? क्या जिसके पास सबसे अधिक पैसा है, सबसे बड़ा व्यापार है, या सबसे बड़ी संपत्ति है? चाणक्य की शिक्षा के अनुसार सबसे अमीर वह है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है, क्योंकि धन खोकर वापस कमाया जा सकता है, सम्मान खोकर फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। जरा अपनी जिंदगी का एक दिन याद कीजिए। सुबह उठते ही आपने मोबाइल उठाया, सोचा बस 5 मिनट रील्स देख लेता हूं, लेकिन 5 मिनट 20 मिनट बन गए, 20 मिनट 40 मिनट बन गए। फिर जल्दबाजी में पूरा दिन शुरू हुआ, न पढ़ाई सही हुई, न काम पर पूरा ध्यान गया, न मन शांत रहा। रात को फिर वही मोबाइल, फिर वही रील्स, और फिर वही वादा, कल से नहीं देखूंगा। लेकिन अगला दिन भी बिल्कुल वैसा ही निकल जाता है। यही वह चक्र है जो धीरे धीरे इंसान के जीवन पर कब्जा कर लेता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज अपने घर से 100 रुपये फेंक दे, तो एक दिन उसे गरीबी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति रोज अपने जीवन से 1 या 2 घंटे फेंक देता है, उसे अपनी बर्बादी दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि समय चुपचाप जाता है। वह शोर नहीं करता, वह चेतावनी नहीं देता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने वर्षों खो दिए। चाणक्य की शिक्षाओं से प्रेरित एक विचार है, समय का अपमान करने वाला व्यक्ति अवसरों का सम्मान कभी नहीं कर पाता। आज लाखों युवा कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे अपने भविष्य में निवेश करता है और कोई उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। याद रखिए, समय खर्च नहीं होता, समय निवेश होता है। यदि आपने आज 1 घंटा कोई नई चीज सीखने में लगाया, तो वह घंटा भविष्य में आपको सफलता देगा। लेकिन यदि वही घंटा बिना उद्देश्य के रील्स देखने में चला गया, तो वह केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगा। मनोरंजन बुरा नहीं है, लेकिन जब मनोरंजन मेहनत की जगह लेने लगे, तब वह भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक किसान अगर बीज बोने के मौसम में आराम करता रहे, तो फसल के समय उसके पास काटने के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार युवावस्था जीवन का बीज बोने का समय है। यही सीखने का समय है, यही मेहनत करने का समय है, यही अपने सपनों को आकार देने का समय है। यदि यही समय केवल स्क्रीन पर उंगली चलाते हुए निकल गया, तो आने वाले वर्षों में पछतावे के अलावा बहुत कम बचेगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर साल पहले से बेहतर बनते जाते हैं, और कुछ लोग हर साल वही शिकायत दोहराते हैं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत नहीं बदलती, आदतें बदलती हैं, और आदतें ही भविष्य बनाती हैं। हर दिन लिया गया एक छोटा निर्णय आज आपको मामूली लगेगा, लेकिन 5 साल बाद वही निर्णय आपके पूरे जीवन का परिणाम बनकर सामने आएगा।
इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं मोबाइल का उपयोग करूंगा, लेकिन मोबाइल को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं मनोरंजन करूंगा, लेकिन अपने सपनों की कीमत पर नहीं। मैं सोशल मीडिया देखूंगा, लेकिन अपने लक्ष्य भूलकर नहीं। यही अनुशासन आपको भीड़ से अलग बनाता है और यही अनुशासन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। दोस्तों, आज हमने समझा कि इंस्टाग्राम रील्स की आदत सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे मन, हमारी एकाग्रता और हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। आखिर इस आदत से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे अपने मन पर फिर से नियंत्रण पाया जाए? और चाणक्य की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आज के युवाओं को इस डिजिटल लत से मुक्त कर सकती हैं? इन्हीं सवालों का जवाब मैं अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए यदि आपने अभी तक चांदनी टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी साझा करें जो घंटों इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। याद रखिए, समय ही जीवन है। जो अपने समय की रक्षा करता है, वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।